सीधी बात में आपका स्वागत है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती मार्च के महीने में यूएई में। पिचेस में ड्राई कंडीशन थी लेकिन वेदर वहाँ पे बहुत बढ़िया था। लेकिन अब चीज़ें क्या बदली है, सितंबर आते-आते एक तो फॉर्मेट बदल गया भारतीय टीम के लिए, उसी के बारे में बात करेंगे। फॉर्मेट बदला है और कंडीशंस बदली है, उसे किस तरह से एडजस्ट करेगी भारतीय टीम, वही आज के दिन की चर्चा है। तो उस वक़्त क्या था मार्च में? मार्च में पिच आपको, मुझे याद है जहाँ तक, बहुत ड्राई पिचेस देखने को मिल रही थी, लेकिन वेदर में आपको अच्छा वेदर नज़र आ रहा था। 29 डिग्री से लेके 32 डिग्री का, जो काफ़ी अच्छा वेदर रहता है यूएई के स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन अब सितंबर आते-आते ना वो जो वेदर है, वो काफ़ी गर्म हो जाता है। 39 डिग्री से लेके 42 डिग्री के आसपास, जो काफ़ी गर्म है, और ख़ास करके रेगिस्तान में आपको और ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन टी20 फॉर्मेट बदल गया है। अब शाम को जब मैचेज़ होगी तो उसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, असर ये पड़ेगा कि उस टाइम में इतनी ज़्यादा शबनम, मतलब ड्यू की परेशानी नहीं थी, लेकिन ड्यू की परेशानी इस महीने में जब यूएई में टूर्नामेंट होता है कोई भी, तो ये रहता ज़रूर है। अब उससे टॉस पे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। मतलब आप टॉस जीते हो, जनरली आप बॉलिंग करते हो और फिर आप चेज़ करना चाहते हो, क्योंकि गेंद बल्ले पे बहुत अच्छे से आती है। सेम टेम्पलेट ज़्यादातर यहीं पे देखने को मिलेगा। ज़ाहिर-सी बात है, अबू धाबी का मैदान भी है। अबू धाबी का जो मैदान है वो खुला मैदान है। हवा चलती रहती है। हवा चलने की वजह से इतनी ज़्यादा शबनम नहीं आती है। अब दुबई का मैदान ऐसा नहीं है ना, दुबई का मैदान आपने देखा हुआ है, एकदम से बंद है, और दुबई में हमेशा वो शबनम की परेशानी रहती है। हमें याद है पिछले जो मुकाबले भारत ने खेले थे वहाँ पे, अगर हम 21 की तरफ जाए 2021 में, तो बाद में गेंदबाज़ी करना इतना आसान था, है नहीं और था भी नहीं। सेम चीज़ इस टूर्नामेंट में भी हो सकती है। तो टॉस एक बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर होगा। ग्राउंड्समैन ने बाकायदा कोशिश वो करेंगे कि घास लगाए पिच पे, ताकि अच्छा कैरी हो, टी20 टूर्नामेंट है, हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले। लेकिन भारत के नज़रिए से अगर हम टॉस जीत जाते तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर हम टॉस हारते तो रणनीति क्या रहेगी? ज़ाहिर-सी बात है, अभी जो इंडियन टीम के कोच है, जो चैंपियंस ट्रॉफी में थे, गौतम गंभीर, टी20 उनका फोटे है। तो रणनीति के हिसाब से तो आप यकीन मानिए कि रणनीति आपको उस लिहाज से देखने को ज़रूर मिलेगी कि जो बढ़िया हो। क्योंकि गौतम गंभीर जब केकेआर के कप्तान बने थे 2012-14 में, उन्होंने उनकी कप्तानी में केकेआर ने जीता था। फिर जब कोच बने तो उनकी कप्तानी में दोबारा केकेआर ने आईपीएल ट्रॉफी जीता। अब तो उनसे तो उम्मीद करेंगे कि रणनीति तो उस लिहाज से भी बने कि अगर मुश्किल कंडीशंस हो तो यू नो उसका काउंटर आप ढूँढ लें। अब क्या होता है, जब गेंद गीली हो जाती है, जब आप यॉर्कर ढूँढने जाते हैं, और टी20 में ख़ास करके लास्ट के कुछ ओवर्स में आप यॉर्कर ज़रूर ढूँढते हैं। तो भारत अगर टॉस हार जाती है, अगर उनकी पहली बैटिंग आती है और बाद में गेंदबाज़ी करनी है और स्कोर को डिफेंड करना है, तो फिर क्या रणनीति रहेगी? क्या ज़्यादा हार्ड लेन की तरफ जाए? क्योंकि मैदान भी बड़े हैं ना, दोनों ही मैदान बड़े। तो आप उसमें बाउंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ड लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्वियसली वाइड यॉर्कर्स भी आएँगे। दिक्कत ये होती है कि कितना वक़्त हो चला है ना क्रिकेट में। गेंद जब गीली होती है शबनम के साथ, ड्यू के साथ, तो हमने कई बार सुना है कि यार, हमने भी किया है कि बकेट में प्रैक्टिस में बकेट का इस्तेमाल होता है, पानी भरा जाता है, बॉल को ना उसको सोक किया जाता है और फिर बॉल डाला जाता है, ताकि वो रेप्लिकेट कर सके जो मैदान में होने वाला है गेंद गीली होने के साथ, क्योंकि सीम ना हाथ में आती ही नहीं है। आप यॉर्कर डालने जाते हैं, यॉर्कर गिरता नहीं, कभी फुल टॉस हो जाता है, कभी लेंथ हो जाता है, हाथ से जैसी छूटनी चाहिए गेंद वैसे नहीं छूटती है। एक एडेड एडवांटेज हो जाता है बल्लेबाजों को और डिसएडवांटेज गेंदबाजों को। अब उसमें फिर आप क्या प्लान करते हो, ये बड़ा ज़रूरी है। बड़ा मैदान है तो बाउंसर का इस्तेमाल, हार्ड लेन का इस्तेमाल, ये एक विकल्प ज़रूर हो सकता है। तो उसके बारे में आई एम श्योर भारतीय टीम सोच रही होगी, और ये रणनीति में देखना भी चाहूँगा। सो कहने का मतलब ये है कि कंडीशन जो बदली है, उससे रिज़ल्ट पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसी वजह से रणनीति आप क्या लेके आते हैं, वो भी देखना होगा। उम्मीद ये है कि भारतीय टीम ज़्यादा से ज़्यादा टॉस जीते, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन ऐसी टीम है ना, जो बाकी टीमों पे नज़र डालेंगे भारतीय टीम, तो सबसे ज़्यादा मज़बूत है। तो मज़बूत टीम मुश्किल काम भी करना जानती है, यही आपकी उम्मीद रहेगी। गुड लक टीम इंडिया। ज़रूर बताइएगा कि ड्यू का, शबनम का कोई इलाज है आपके पास? मैं बहुत सालों से ढूँढ रहा हूँ। ज़ाहिर-सी बात है, सब वो मैदान में ना वो अलग-अलग मटेरियल डालने की कोशिश करते हैं, और जितना हो सके उसका असर मैच में ना रहे, ये कोशिश होती है। लेकिन फिर भी एक बार शबनम आ गई
तो उसे वापस भेजना बड़ा मुश्किल है।